ओम शांति। व्रत मुरली क्लब में सुबह के क्रम में सभी का स्वागत है। आज की मुरली आशा दीदी रीड करेंगे। दीदी आप रीड कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाप दादा की प्यारे प्यारे परमात्म गले का हार बनने वाले विजय रत्न बच्चों को आज की अभिव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1993 और टाइटल है प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। आज की अभिव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा कि खजाना हम बच्चों को एक जैसा मिला है, लेकिन कोई भरपूर कोई कम है। इसका कारण है कि हमें खजाना को संभालना नहीं आता है और खजाना बढ़ाने का तरीका बांटना है। बाबा ने समझाया है कि हम आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप सुख स्वरूप है। जब हम अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखेंगे तो हमें कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी। आज बाबा ने क्रोध का अर्थ बताया है कि क्रोध करना अर्थात दुख देना दुख लेना। और बाबा ने समझाया कि कभी कोई गाली दे इंसल्ट करे तब भी हमें क्रोध ना आए। बाबा ने हमें ध्यान खिंचवाया है कि माताओं में मोह होता है और पांडवों में रोग होता है जो क्रोध का अंश है। क्रोध से काम बिगड़ता है, तो ब्राह्मण जीवन में क्रोधजित बनना अति आवश्यक है और माताओं को मोहजित बनना है। बाबा ने राजयोगी का अर्थ बताया है कि राजयोगी अर्थात राजा बन इन कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाने वाले और राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा ने मधुबन निवासी का अर्थ बताया है। मधुबन निवासी अर्थात हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प अलौकिक। मधुबन निवासी अर्थात साधारणता से परे। बाबा ने समझाया है कि हमें लाइट हाउस बन अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त चलन के लाइट चारों ओर फैलाने हैं। और लास्ट में बाबा ने कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए कहा कि कॉन्फ्रेंस के पहले हमें शांति का वाइब्रेशन देना है जो आने वाले आ सके, और हमें योग लगानी है और अखंड योग करना है। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे, अनुभव करेंगे। स्वयं बाप दादा आवादन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराते हमें आज की महावाक्य सुना रहे हैं। परमात्म गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों प्रति सदा समर्थ बाप दादा बोले। ग्रुप नंबर 4, अटेंशन और चेकिंग रूपी पहरेदार ठीक है तो खजाना से रहता। सदा अपने को बाप के सर्व खजानों के मालिक है, ऐसा अनुभव करते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम सदा अपने को बाप के सर्व खजाने के मालिक है, ऐसा अनुभव करते हैं। मालिक बन गए हो या बन रहे हो। जब सभी बालक सो मालिक बन गए तो बाप ने सभी को एक जैसा खजाना दिया है। बाबा ने हम सभी बच्चों को
एक जैसा खजाना दिया है, या किसको कम दिया किसको ज्यादा, एक जैसा दिया है। जब मिला एक जैसा है फिर नंबरवार क्यों? बाबा ने प्रश्न पूछा है कि बाबा ने हम बच्चों को एक जैसा खजाना दिया है तो हम नंबरवार क्यों है? खजाना सबको एक जैसा मिला फिर भी कोई भरपूर कोई कम। इसका कारण है कि खजाने को संभालना नहीं आता है। तो कारण बाबा ने बताया कि हमें खजानों को संभालना नहीं आता है। कोई बच्चे खजाने को बढ़ाते हैं और कोई बच्चे गंवाते हैं। बढ़ाने का तरीका है बांटना। खजाने को बढ़ाने का तरीका है बांटना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जो नहीं बांटते उनका बढ़ता नहीं। बाबा ने कहा कि जो खजाने नहीं बांटते उनका खजाने बढ़ता नहीं। अविनाशी खजाना है। इस खजाने को जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। अंडरलाइन बाबा ने कहा कि ये हमारी अविनाशी खजाना है। इस खजाने को जितना बढ़ाना चाहे हम बढ़ा सकते हैं। सभी खजाने को संभालना अर्थात बार बार खजाने को चेक करना। जैसे खजाने खजाने को संभालने के लिए कोई न कोई पहरे वाला रखा जाता है, तो इस खजाने को सदा सेफ रखने के लिए अटेंशन और चेकिंग ये पहरे वाले हो। अंडरलाइन बाबा ने कहा कि लोग की खजाने को संभालने के लिए कोई न कोई पहरे वाला गार्ड हम रखते हैं। तो इस खजाने को सदा सेफ रखने के लिए अटेंशन और चेकिंग ये पहरे वाले हैं। तो जो अटेंशन और चेकिंग करना जानता है उसका खजाना कभी कोई ले जा नहीं सकता, कोई खो नहीं सकता। तो हम अटेंशन और चेकिंग कर रखते हैं तो हमारे खजाना कभी कोई ले जा नहीं सकता है और कभी खो भी नहीं सकता। तो पहले वाले होशियार है, ये अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। पहरेदार भी जब सो जाते हैं तो खजाना गवा देते हैं। इसलिए अटेंशन और चेकिंग दोनों ठीक हो तो कभी खजाने को कोई छू नहीं सकता। तो अटेंशन और चेकिंग ये दोनों हमें ठीक रखना है तो कोई भी हमारे खजाने को कोई छू नहीं सकता। तो अनगिनत अखुट अखंड खजाना जमा है ना। खजानों को देख सदा हर्षित रहते हो? बाबा ने प्रश्न पूछा कि हम अपने खजाने को देखकर सदा हर्षित रहते हैं। कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुख की लहर तो नहीं आती है? बाबा ने प्रश्न पूछा कि कभी भी कोई परिस्थिति आए तो हमें दुख की लहर आती है कि नहीं? स्वप्न में भी दुख की लहर न हो। बाबा ने हमें समझाया है कि हमें स्वप्न में भी कभी भी दुख की लहर ना हो। जब दुख की लहर आती है तब खुशी कम होती है। उस समय बाप को सुख के सागर के स्वरूप से याद करो। तो बाबा ने हमें आज समझाया कि कभी भी हमें दुख की लहर आती है तो उस समय हमें बाबा को सुख के सागर के स्वरूप से याद करना है। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चों में दुख की लहर कैसे आ सकती? उन्होंने कहा कि जब बाबा सुख का सागर है तो हम बच्चों को दुख की लहर आ नहीं सकती है। आप आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप भी सुख स्वरूप है। अंडरलाइन है। बाबा ने कहा हम बच्चों की अनादि आदि भी सुख स्वरूप है। जब परम धाम में है तो भी सुख स्वरूप है और जब आदि देवता बने तो भी सुख स्वरूप थे। तो अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखो तो कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी। अंडरलाइन बाबा ने कहा जब हम परम धाम में थे अनादि स्वरूप में तो भी हम सुख स्वरूप थे और जब हम आदि देवता बने तो भी हम सुख स्वरूप थे। तो हम जब अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहेंगे तो हमें कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी। अच्छा, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है? बाबा ने प्रश्न पूछा पांडवों को कभी क्रोध करते हो? क्रोध करना अर्थात दुख देना दुख लेना। जिसको कभी क्रोध नहीं आता है वो हाथ उठाओ। घर वालों का भी सर्टिफिकेट चाहिए। बाबा ने कहा कि जिसने हाथ उठाया उनका घर वालों का भी सर्टिफिकेट चाहिए। कभी कोई गाली दे इंसल्ट करे तब भी
क्रोध न आए। तो हमें ऐसा शांत रहना है कि कभी कोई गाली दे इंसल्ट करे तभी हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। सभी का फोटो निकल रहा है, नहीं आता है तो बहुत अच्छा, लेकिन आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में भी माया को आने नहीं देना। बाबा ने कहा कि आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में हमें माया को आने नहीं देना है। अगर अभी तक सेफ है तो मुबारक, लेकिन आगे भी अविनाशी रहना। अभी तक हम सेफ है तो बाबा ने हमें मुबारक दी, और लेकिन आगे भी हमें अविनाशी रहना है। अच्छा, माताओं को मोह आता है? बाबा ने प्रश्न पूछा माताओं को। पांडवों में होता है रोग, जो क्रोध का ही अंश है, और माताओं में होता है मोह। तो इस वर्ष क्या करेंगे? क्रोध बिल्कुल ही नहीं आए। बाबा ने हमें होमवर्क दिया है कि इस वर्ष हमें क्रोध बिल्कुल ही नहीं आए। ऐसे तो नहीं कहेंगे, करना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता। बाबा ने कहा कि कोई बहाना बना दे कि करना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता। तो आजकल के समय के प्रमाण भी क्रोध से काम बिगड़ता है, और आत्मिक प्यार से शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। बाबा ने हमें कहा कि क्रोध से काम बिगड़ता है, और आत्मिक प्यार से शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा विकार है, क्रोध करना ये बहुत बड़ा विकार है। तो क्रोधजित बनना ब्राह्मण जीवन के लिए अति आवश्यक है। माताओं को मोहजित बनना है। बाबा ने कहा क्रोधजित हम ब्राह्मण बच्चों के लिए अति आवश्यक है, और माताओं को मोहजित बनना है। कई बार मोह के कारण क्रोध भी आ जाता होगा। सबने क्या लक्ष्य रखा है? बाबा ने प्रश्न पूछा कि हम बच्चों ने लक्ष्य क्या रखा है? बाबा ने कहा कि बाप समान बनना ही हमारा लक्ष्य है। तो बाप में क्रोध व मोह है क्या? बाबा ने प्रश्न पूछा कि बाबा में क्रोध या मोह है क्या? तो बाबा के बाबा में क्रोध मोह नहीं है, तो हमें भी बाबा समान बनना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मायाजित बनना अर्थात ब्राह्मण जीवन का सुख लेना। तो बाबा ने कहा कि किसी भी परिस्थिति आ जाए हमें मायाजित बनना है। मायाजित बनना अर्थात ब्राह्मण जीवन का सुख लेना है। तो और अंडरलाइन करके इस वर्ष में समाप्त करो। बाबा ने इस वर्ष में अंडरलाइन करके क्रोधित बनने के लिए हमें कहा है। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, राजयोगी वह जो अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाए। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हो? बाबा ने हमें प्रश्न पूछा कि क्या हम एक सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, शरीर से परे, या टाइम लगेगा? आप राजयोगी हो। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा हो ना। तो शरीर आपका क्या है? कर्मचारी है ना। और हमें कहा कि हम राजयोगी है, और हमारा यह शरीर कर्मचारी है। तो सेकंड में अशरीरी क्यों नहीं हो सकते? बाबा ने प्रश्न पूछा। ऑर्डर करो, अभी शरीर भान में नहीं आना है, तो नहीं मानेगा शरीर। तो बाबा ने कहा कि हम राजा है और शरीर हमारा कर्मचारी है, तो शरीर नहीं मानेगा। राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान कर्म बंधन को भी नहीं तोड़ सकते, तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे कहला सकते? बाबा ने कहा कि यदि हम अपने कर्म बंधन को नहीं तोड़ सकते हैं, तो हम कैसे मास्टर सर्वशक्तिवान कहला सकते हैं? कहते तो यही हो ना कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो इसी अभ्यास को बढ़ाते चलो। तो बाबा ने कहा कि अशरीरी स्थिति का हमें इस अभ्यास का बढ़ाते चलना है। राजयोगी अर्थात राजा बन इन कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले। क्योंकि अगर ऐसा अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट टाइम पास विथ ऑनर कैसे बनेंगे? तो बाबा ने हमें कहा कि हमें अपने ऑर्डर प्रमाण राजा बन इन कर्मेंद्रियों का चलाना है, क्योंकि हमें लास्ट टाइम में पास विथ ऑनर बनना है। अगर हम
कर्मेंद्रियों को अगर परमार चला नहीं सकते तो पास विद ऑनर भी नहीं बन सकते। धक्के से पास होना है या पास विद ऑनर बनना है, पापा ने प्रश्न पूछा। जैसे शरीर में आना सहज है, सेकंड भी नहीं लगता है, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास है। ऐसे शरीर से परे होने का अभ्यास चाहिए और बहुत समय का अभ्यास चाहिए। बाबा ने समझाया कि हमें शरीर से परे होने का अभ्यास चाहिए और बहुत समय का अभ्यास चाहिए। लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के प्रमाण पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ करना है। तो बाबा ने कहा कि हमारा लक्ष्य श्रेष्ठ है, बाप समान बनना, तो लक्ष्य के प्रमाण भी पुरुषार्थ भी हमें श्रेष्ठ करना है। सारे दिन में ये बार बार प्रैक्टिस करो। अभी 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 शरीर में है, अभी अभी शरीर से न्यारे अशरीरी है। बाबा ने हमें होमवर्क दिया है आज कि हमें प्रैक्टिस करना है। अभी अभी शरीर में है और अभी अभी शरीर से अशरीरी है। लास्ट और पास्ट और फर्स्ट आने के लिए पास्ट पुरुषार्थ करना पड़े। लास्ट और पास्ट और फर्स्ट आने के लिए फास्ट पुरुषार्थ करना पड़े। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है, बाबा ने प्रश्न पूछा। किस बात की खुशी है? सदैव अपने प्राप्त हुए भाग्य की लिस्ट सामने रखो। कितने भाग्य मिले हैं? इतने भाग्य मिले हैं जो आपके भाग्य की महिमा अभी कल्प के अंत में भी भक्त लोग कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि हम बच्चों को इतने भाग्य मिले हैं कि जो हमारे भाग्य की महिमा अभी कल्प के अंत में भी भक्त लोग कर रहे हैं। जब भी कोई कीर्तन सुनते हो तो क्या लगता है, बाबा ने प्रश्न पूछा। किसकी महिमा है? डबल फॉरेनर्स का कीर्तन होता है। संगम पर भाग्यवान बने हो। बाबा ने कहा कि संगम पर हम बच्चे भाग्यवान बने हैं और संगम पर ही अब तक अपना भाग्य वर्णन करते हुए सुन भी रहे हो। चैतन्य रूप में अपना ही जड़ चित्र देख हर्षित होते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा। अच्छा, ग्रुप नंबर 6, सब बातों में कम खर्च वाला नसीन बनो। मधुबन निवासियों से मुलाकात। मधुबन की महिमा चारों ओर प्रसिद्ध है। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। बाबा ने कहा कि मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन की महिमा ज्यादा है या मधुबन निवासियों की ज्यादा है? मधुबन किसे कहा जाता है? बाबा ने प्रश्न पूछा। मधुबन किसे कहा जाता है? क्या इन भवनों को मधुबन कहा जाता है? मधुबन निवासियों से मधुबन है। जो मधुबन की महिमा वो मधुबन निवासियों की महिमा है। सदैव यही स्मृति में रखो कि मधुबन की महिमा सो हमारी महिमा। बाबा ने समझाया कि सदा हमें स्मृति में रखना है कि मधुबन की महिमा सो हमारी महिमा है। महिमा उसकी गाई जाती है जो महान होता है। साधारण की महिमा नहीं होती है, महानता की महिमा होती है। तो मधुबन निवासी महान हो गए ना, कि कभी साधारण भी बन जाते हैं। मधुबन निवासी अर्थात सर्वश्रेष्ठ महान। बाबा ने कहा मधुबन निवासी अर्थात सर्वश्रेष्ठ महान। अलौकिकता ही महानता है। अलौकिकता ही महानता है, लौकिकता को महानता नहीं कहेंगे। तो मधुबन निवासी अर्थात हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प अलौकिक। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि मधुबन निवासी अर्थात हर कर्म में, हर बोल में, हर संकल्प में अलौकिक रहना है। मधुबन निवासी अर्थात साधारणता से परे। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी स्मृति, वृत्ति सब अलौकिक अर्थात महान। तो मधुबन निवासी अर्थात उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी स्मृति, वृत्ति सब अलौकिक है अर्थात महान है। ये है मधुबन निवासियों की महिमा। समझा? तो मधुबन में दीवारों की महिमा नहीं है, आपकी है। उन्होंने कहा कि मधुबन में दीवारों की महिमा नहीं है, आम बच्चों की है। मधुबन निवासी हर कर्म में फर्स्ट आने वाले हो ना। तो अव्यक्त वर्ष में फर्स्ट किस बात में आना है? बाप समान बनने में, अलौकिकता में फर्स्ट आना है।
बाबा ने कहा कि इस अवध वर्ष में हमें किस बात में फर्स्ट आना है, तो बाबा ने कहा कि बाप समान बनने में, अलौकिकता में फर्स्ट आना है। तो मधुबन में अभी से साधारण चाल, साधारण बोल का जब नाम निशान नहीं रहेगा, तब मधुबन वालों को विशेष इनाम मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि जब साधारण चाल, साधारण बोल मधुबन में नहीं रहेगा, हम बच्चों में नहीं रहेगा, तो बाबा हम बच्चों को इनाम देंगे। सारा वर्ष हर मास की रिजल्ट निकलेगी, तो हर मास में जरा भी साधारणता नहीं हो, महानता हो। महानता ही तो फर्स्ट है ना, साधारणता को फर्स्ट नहीं कहेंगे। तो मधुबन में देखेंगे फर्स्ट प्राइज कौन लेता है, तो ये इनाम लेंगे ना। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम इनाम लेंगे ना, देखेंगे कौन इनाम लेते हैं। क्योंकि मधुबन निवासियों को विशेष ड्रामा अनुसार वरदानों की प्राप्ति है। जो मधुबन निवासी करेंगे वो चारों ओर स्वतः और सहज होता है। तो मधुबन को इस वरदान की दुआएं मिलेगी, क्योंकि मधुबन है लाइट हाउस, लाइट हाउस अंडरलाइन। मधुबन है लाइट हाउस, लाइट हाउस। लाइट हाउस की लाइट चारों ओर फैलती है ना, तो लाइट हाउस की लाइट जैसे बाहर लौकिक में लाइट हाउस की लाइट चारों ओर फैलती है। बल्ब की लाइट चारों ओर नहीं फैलेगी, बल्ब छोटा होता है तो चारों ओर नहीं फैलेगी, लाइट हाउस की चारों ओर फैलेगी। लाइट हाउस बन अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त चलन की लाइट चारों ओर फैलाओ। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हमें लाइट हाउस बन अपनी अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त चलन की लाइट चारों ओर फैलानी है। पसंद है ना। अनुभवी है मधुबन वाली, मधुबन वालों को क्या मुश्किल है, जो चाहे वो कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि हम बच्चे को कोई मुश्किल नहीं है, और हम जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि साधना का वायुमंडल भी है और साधन भी है। तो मधुबन में साधना का वायुमंडल भी है और साधन भी है। जितने मधुबन में साधन है, उतने सेवा केंद्रों पर नहीं है। जैसा वायुमंडल साधना का मधुबन में है, वैसा सेवा केंद्र में बनाना पड़ता है, यहाँ सोता है। तो वायुमंडल, साधना का वायुमंडल मधुबन में सोता है, बनाना नहीं पड़ता। पुरुषार्थ हर एक का इंडिविजुअल अलग अलग है, चाहे संख्या कितनी भी हो, लेकिन पुरुषार्थ हर एक को सो का करना है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ हम बच्चों को हर एक को सो का करना है। अलौकिकता लाने के लिए एक स्लोगन सदा याद रखना, जो ब्रह्मा बाबा का सदा प्यारा रहा। बाबा ने कहा कि हम बच्चों में अलौकिकता होना चाहिए, तो उसके लिए हमें एक स्लोगन याद रखना है, जो ब्रह्म बाबा का सदा प्यारा रहा। तो वो स्लोगन क्या है, बाबा ने कहा कि वो स्लोगन है कम खर्च वाला नसीब। ये स्लोगन सदा याद रखो, कम खर्चे में भी बाला नसीन करके दिखाओ। तो बाबा ने हमें कहा कि हम बच्चों को कम खर्चे में बाला नसीन करके दिखाओ। ऐसे नहीं कम खर्चा करना है तो कम ही दिखाई दे, कम खर्चा हो लेकिन उससे जो प्राप्ति हो वो बहुत शानदार हो। बाबा ने कहा कि जो हम कम खर्च करते हैं, वो कम खर्च में भी शानदार रिजल्ट निसके, बाला नसीनता शानदार रिजल्ट निसके, इसको ही कहते हैं कम खर्चा बाला नसीन। और कम खर्चे में शानदार रिजल्ट, उससे जो प्राप्ति हो वो बहुत शानदार हो। तो बाबा ने कहा कि तो अलौकिक जीवन बनाने के लिए सब में कम खर्चा वाला नशीन बनना है, बोल में भी कर्म में भी। तो बाबा ने कहा कि हमें कम खर्चा वाला नशीन बनना है, अपने बोल में और कर्म में भी। कम खर्च अर्थात एनर्जी संकल्प, ज्यादा खर्च नहीं। तो कम खर्च अर्थात हमें अपनी एनर्जी, अपनी संकल्प को ज्यादा खर्च नहीं करना है, तो हम अलौकिक जीवन बना सकते हैं। कम खर्च में काम ज्यादा, ऐसे नहीं काम ही कम कर दो। कम समय हो लेकिन काम ज्यादा हो, कम बोल हो। तो बाबा ने कहा कि हमें कम समय में भी ज्यादा काम करना है और कम बोल बोलना है, लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो। तो
हम थोड़ा बोलते भी है तो उसमें स्पष्टीकरण ज्यादा होना चाहिए। संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। पापा ने कहा कि हमारे संकल्प भी कम होना चाहिए और उसमें भी शक्तिशाली होना चाहिए। इसको कहा जाता है कम खर्च वाला नसीब। सर्व खजाने कम खर्च में वाला नसीब करके दिखाओ। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चों को अपने सर्व खजानों में कम खर्च में पाला नसीब करके दिखाना है। मधुबन निवासी तो भरपूर है, सुनाया था ना। मधुबन का भंडारा भी भरपूर, तो भंडारी भी भरपूर है। तो मधुबन निवासियों के भी सर्व शक्तियों के खजाने से भंडारे भरपूर है। अच्छा बाबा, एडवांस पार्टी का इस समय क्या रोल है? किसी ने बाबा से प्रश्न पूछा कि एडवांस पार्टी का इस समय रोल क्या है। तो बाबा ने कहा कि जो आपका रोल है वही उन लोगों का रोल है। तो हम बच्चों का जो रोल है वही एडवांस पार्टी का रोल है। आप सुभावना से सेवा कर रहे हो ना। हम बच्चे सुभावना से सेवा कर रहे हैं, तो एडवांस पार्टी भी अपनी सुभावना से सेवा कर रही है। लड़ाई झगड़े के बीच जा करके तो नहीं कर रहे हो, तो वो भी अपने वाइब्रेशन से सब करते रहते हैं। और बाबा ने आज लास्ट में कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए बाप दादा बोले, कॉन्फ्रेंस के पहले इतना शांति का वाइब्रेशन दो जो आने वाले आ सके। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चों को कॉन्फ्रेंस करने के पहले अपनी शांति का वाइब्रेशन फैलाना है जो अ, आने वाले आ सके, कोई भी रुकावट नहीं हो, तो सभी आ सके। अभी तो इसकी आवश्यकता है और योग लगाओ। ये भी ब्राह्मणों के लिए गोल्डन चांस हो जाता है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो क्या कहते हो, तो क्या कहते हैं, योग लगाओ, अखंड योग करो। तो दुनिया की अशांति और ब्राह्मणों का गोल्डन चांस। तो बाबा ने कहा कि जब दुनिया में अशांति होती है तो ब्राह्मणों का गोल्डन चांस होता है, क्योंकि हम योग लगाते हैं, अखंड योग करते हैं। तो ये भी बीच बीच में चांस मिलता है बुद्धि को और एकाग्र करने का। कर्फ्यू के समय क्लास में नहीं आ सकते। किसी ने कहा कि कर्फ्यू के समय क्लास में नहीं आ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट माना स्टडी जरूर करेंगे। बाबा ने कहा कि क्लास में आ नहीं सकते तो स्टूडेंट माना स्टडी जरूर करना है। घर में तो कर सकते हैं ना। टीचर का काम ही है अपनी युग शक्ति से अपने एरिया में कर्फ्यू खत्म कराना। बाबा ने कहा कि टीचर का काम है अपनी युग शक्ति से अपने एरिया में कर्फ्यू खत्म कराना। यह सीन भी देखने से निर्भयता का अनुभव बढ़ता जाता है। तो बाबा ने कहा कि हम अशांति के सीन जब देखेंगे तो हमारी निर्भयता का अनुभव बढ़ता जाता है। अच्छा, अब हम याद कर लेंगे। सर्व समर्थ आत्माओं को सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करना। तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्म गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमेशा बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, वाह सदगुरु वाह। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अब हम एक मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी हम बाबा से रक्षाबंधन यानी कि दिव्य गुणों की राखी बंधवा ही चुके हैं जैसे ही ज्ञान में आए। तो आज सब हम फिर से बाबा से जो सुना उस पे मंथन करते हैं। जिसको भी जो पॉइंट शेयर करनी है तो बताइए। बहुत सुंदर मुरली। थैंक यू आशा बहन, बहुत सुंदर रीति आपने पढ़ा। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो आज बाबा ने पार्टियों से मिलते अलग अलग पार्टी में पांचों रूपों का ही कराया है चिंतन। आदि और अनादि को स्वरूप को याद करने के लिए ग्रुप नंबर 4 से मिलन मनाते टाइम बाबा ने बताया है कि आदि में अनादि में सुख स्वरूप है हम आत्माएं। फिर बाबा ने उसके बाद 5वें इसमें बताया है कि कैसे हम सभी बच्चे कीर्तन सुन रहे हैं यानी कि पूज्य स्वरूप में संगम पर हम अपना भाग्य हमारा ही भाग्य वर्णन करते हुए सुन रहे हैं। जड़ चैतन्य चैतन्य रूप में हमारे जड़ चित्र देख हम ही हर्षित होते हैं, बाबा ने पूछा। फिर बाबा ने मधुबन निवासियों को याद किया, इसका मतलब ब्राह्मण स्वरूप में। और फिर लास्ट में सेवा करनी है बाबा ने कहा तो फरिश्ता स्वरूप में। तो रीमा दीदी आप बोल सकते हो। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को सर्व खजानों के मालिक हैं हम सब, ये स्मृति दिलाई है कि सदा अपने को समझो। और बाबा ने कहा है कि जो खजाने हैं ना, जैसे स्थूल खजाना होता है कि पैसे खर्च करते हैं तो खर्च होते जाते हैं, लेकिन ये ऐसा अविनाशी खजाना है जो बाबा ने हमको दिया, और इसका बढ़ाने का तरीका है बांटना। तो जितना जैसे ज्ञान का खजाना सुबह सुबह हम अमृत वेले के बाद ना हम सब लोग ग्रुप में बैठ के मुरली का मनन चिंतन करते हैं। फिर ये देखा, ये पर्सनल अनुभव भी है कि अगर जितना बड़ हम शेयर करेंगे पॉइंट्स को तो धीरे धीरे ना तो वो अच्छे ज्ञान को याद करने में, सबसे शेयर करने में बढ़ता जाता है। तो सभी भाई बहन अगर एक एक, एक पॉइंट्स भी शेयर करें ना और ये प्रैक्टिस बना लें तो खजाने बढ़ते जाएंगे। बाबा ने खुद ही बताया है कि जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो हम जब मुंह से बोलते हैं ना तो फिर वो सब, एक तो ये होता है कि खजाने बढ़ रहे हैं, दूसरा हमारी स्मृति में भी वो पक्के होते चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये ध्यान रखो कि हमारे खजाने, पहरेदार कौन है खजाने का, क्योंकि खजाना तो है, अब इनको संभालना भी तो पड़ेगा। तो अटेंशन और चेकिंग के दो पहरेदार रख लो सामने, कि हमें अटेंशन देना है कि हमारे जैसे इतने खजाने बाबा ने जो दिए हैं वो कोई ले तो नहीं जा रहा है, कहीं लीकेज में खत्म तो नहीं हो रहे हैं। जैसे अगर व्यर्थ बोलते हैं तो जो संकल्पों का खजाना है वो सब शक्ति चली जाती है और फिर दिल शिकस्त होने लगते हैं। तो इस तरह बाबा ने कहा कि सदा अटेंशन और चेकिंग के पहरेदार रखो और खजाने को बढ़ाते जाओ। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम Thank you. शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए बोलिए। बाबा बोला, ओम शांति दीदी, बाबा बोला जब दुखों की लहर आती है तो खुशी कम होती है, उस समय बाप को सुख के सागर के स्वरूप से याद करो। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चों को दुखों की लहर कैसे आ सकती। आप आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप भी सुख स्वरूप है, जो परम धाम में है, और जब आदि देवता बने तो भी सुख स्वरूप है। तो आपने अनादि और आदि स्वरूप को स्थिति में रखो तो कभी भी दुखों की लहर न ही आ सकती। ओम शांति। प्रिंसिपल आप बोल सकते हो। प्रिंसिपल। ओके, सॉरी दीदी। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने जैसे अभी रीमा दीदी ने शेयर किया
कि हमें पॉइंट्स को जरूर शेयर करना चाहिए। ये गीता में भी है कि हे अर्जुन, जो मेरे कहे हुए वाक्यों को वसुंधरा में फैलाएगा वो ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो हम अपने पॉइंट्स जरूर इस ग्रुप में शेयर किया करें, एक पॉइंट जरूर सभी लें, जरूर शेयर करें, और हो सके तो अपना अनुभव भी जरूर शेयर करें, ताकि दूसरों को आगे बढ़ने में और हिम्मत आए, उमंग उल्लास आए, क्योंकि इससे हमारा तो पुण्य जमा होता ही है, लेकिन दूसरों आत्माओं का भी पुण्य जमा होता है। तो मेरा पॉइंट आज का यही है कि बाबा ने कहा कि लक्ष्य जो होगा लक्षण होंगे ही। यदि मेरा लक्ष्य 4 घंटे योग का है तो मेरा वो लक्ष्य पूरा होगा ही है, होगा। और यदि 8 घंटे के योग का है वो लक्षण उस मुताबिक होनी, और मेरा लक्ष्य पूरा होगा। तो ये मुझे अपने आप पर मुझे अटेंशन देना है कि मेरा लक्ष्य आज के लिए क्या है, तो उस लक्ष्य को ध्यान में रखूंगी तो मैं अवश्य, बाबा ने कहा है कि ये असंभव को संभव करने वाला युग है, तो सब कुछ पॉसिबल है। हमारे बड़ों ने भी ऐसे किया तो हमारे लिए भी पॉसिबल है। थैंक यू दीदी, थैंक यू आप सभी का सुनने के लिए। ओम शांति। नमिता बहन आप बोल सकते हैं, शॉर्ट में सब बताते रहिए। ओम शांति सिस्टर। हाँ, बाबा ने तो सारे खजाना दिया, तो ज्ञान का खजाना, संकल्प का खजाना, समय का खजाना। इस संगम पर हमको सारे खजाना बाबा से मिला। तो ये खजाना, सारे खजाना अविनाशी खजाना है, क्योंकि अविनाशी बाबा से हमको मिला है, तो खजाना भी अविनाशी है। लेकिन इस खजाना को बढ़ाना, संभालने के लिए बाबा ने विधि बताया। जितना हम खजाना को समय पर अपने लिए और दूसरों के लिए यूज करेंगे वो बढ़ेंगे, लेकिन उसको रखना भी, संभाल कर रखना भी जरूरत है। तो बाबा ने कहा अटेंशन और चेकिंग, ये दो पहरेदार खजाना को सेफ रखने के लिए आवश्यक है। तो जो खजाना बाबा से हम ब्राह्मण को मिला, उसको संभालना और बढ़ाना है। उसके ऊपर उसके ऊपर बार बार अटेंशन रखना, कितना हम यूज करते हैं अपने लिए, कितना दूसरों के लिए यूज करते हैं, उसके ऊपर अटेंशन रखना है, और हम किस तरीके से उसको यूज करते हैं। तो फिर बाबा ने बोला उसको ये बार बार चेकिंग करना। ये दोनों ही काम हम जब करते हैं ब्राह्मण बच्चे, तो अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पहरेदार हमारा साथ है। तो हम जितना यह खजाना को बांटेंगे उतना बढ़ेगा, और उसको हम अच्छी तरीके से उसके पहरेदार बनकर भी, हम खुद पहरेदार बनकर भी रह सकते हैं। ओम शांति। सभी ने खजाने पर ही मनन चिंतन कर रहे हैं, तो बाबा ने बहुत सुंदर मुरली और भी चलाई है सारे। और कोई भी पॉइंट्स बता सकते हैं, शॉर्ट में कोई कोई पॉइंट्स बताइए, और जो भी बताना। ओम शांति दीदी। सावित्री दीदी आप बोलिए। दीदी मैं बोल लूं? ओम शांति दीदी। बोलिए बोलिए, आपका शो नहीं कर रहा है, आप कौन बोल रहे हो? मैं अंजना बोल रही हूँ दीदी, बोलो। बोलिए बोलिए, शॉर्ट में। ओम ओम शांति। बाबा ने कहा कि जब बच्चों पे दुख की लहर आती है तो बाबा को सुख सागर है, सुख सागर के रूप में बाबा को याद करो तो दुख जो हम तो बाबा खुद ही होता है तो चिंता करो। ओम शांति। सावित्री बहन आप बोल सकते हो। हाँ जी सिस्टर, तो आज बाबा ने जो कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए, बाप दादा जो बोले कॉन्फ्रेंस के लिए, जो बाबा ने वायुमंडल की बात की है, तो अभी जो हम, जब आपने जो 5 स्वरूप बताए उसमें से फरिश्ता स्वरूप हम लेंगे। लाइट हाउस बन करके हमें अव्यक्त स्थिति बनानी है, और अव्यक्त चल होती है। सावित्री बहन आपका नहीं हो रहा है आवाज। कृष्णा बहन आप बोल सकते हो। ओम शांति एंजल। बाबा ने बहुत बहुत नशा चढ़ाया।
बाबा ने कहा मधुबन का मतलब क्या है? मधुबन का मतलब मधुबन निवासी। और मधुबन निवासी कैसे है? वो सारे के सारे शानदार हैं। सब बाबा को जो चीज प्यारी थी वो सब काम करते हैं। बाबा को क्या प्यारा था स्लोगन? कम खर्च बाला नशीं। वो सारे बच्चे हम बाबा ने कहा तुम सब मधुबन निवासी हो, चाहे हम मधुबन में है या नहीं है, तो कम खर्च बाला नशीं। कम खर्च, हमारे पास इतने सारे खजाने बाबा ने दिए। लौकिक में भी बाबा ने हमेशा कहा था कि कम खर्च करो और अच्छा सौदा करो, कम खर्च बाला नशीं रहे, तुम्हें ज्यादा प्राप्ति हो और खर्च तुम्हारा कम हो। ऐसे तुम्हारे पास संकल्प और समय का बहुत बड़ा खजाना है इस संगम युग पे। तुम अपने इसको, इन दोनों खजानों को बहुत संभाल कर खर्च करो। कम खर्च, संकल्प भी कम करो और बोल भी कम को बोलो। अगर कम बोल ऐसे बोलो जो स्पष्टीकरण ज्यादा हो और शब्द कम हो। तो बाबा ने हम सबकी महिमा बढ़ाई है और कहा तुम बिल्कुल वही वैसे ही बने रहो। तो सारा दिन हमें अपनी चेकिंग करती रहनी है कि मैं दिन भर कैसा बाबा के अनुसार चल रही हूँ, कैसे मेरे बोल है, कैसे मेरे संकल्प। ओम शांति जी। तभी आप थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में कीजिए क्योंकि बहुत समय हो चुका है। जय भाई जी, आप बोल सकते हो। ओम शांति। बाबा ने बोला है रोब क्रोध का अंश है। पांडवों को क्रोध आता है और माताओं को मोह आता है। बाबा ने ऐसा भी कहा है आत्मिक प्यार शांति से बिगड़ा हुआ कर्म सहज करता है। करके आत्मिक प्यार होना तो बिगड़ा हुआ कर्म भी सहज होता है। ओम शांति। सभी पोल भी सबमिट करेंगे। सभी सारे दिन में 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित रहने की ड्रिल कितनी बारी किया, तो जरूर अपना पोल सबमिट करें। सभी बताएं। अरुणा मलकार भाई जी, बहन जी जो भी हैं वो बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं जब बाप सुख का सागर है तो बच्चों को भी दुख की लहर क्यों आती है? सदा अनादि आदि स्वरूप मूर्ति में रखने से सदा सुख के लहर में लहराएंगे। माताओं के लिए कहे माताओं मायाजित बनना है तो क्रोध का अंश भी नहीं रहेगा। और बाबा ने कहा है कि संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो, इसको कहते हैं कम खर्च बाला नशीन। जैसे बाबा ने कल वरदान में भी साकार मुरली में भी कहा है कि व्यर्थ को लीकेज को खत्म करो। ओम शांति। बहुत सुंदर। अच्छा बहन, आप बोल सकते हैं। मेरी आवाज आ रही? जी जी। आज बाबा ने लास्ट सो फास्ट की बात की है और कहा है कि लास्ट टाइम में पास विद ऑनर अगर अभ्यास नहीं होगा तो नहीं बन पाएंगे। धक्के से पास होना है या पास विद ऑनर होना है, बाबा ने पूछा है। तो बाबा ने कहा है कि बहुत समय का अभ्यास है, ऐसे शरीर से परे होने का भी अभ्यास चाहिए, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अगर लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के समान पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ करना पड़ेगा और तभी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आने के लिए पुरुषार्थ हम करेंगे तो हम उसमें सफल हो पाएंगे। और बाबा कहते हैं कि इतने भाग्य मिले हैं जो भाग्य की महिमा अभी कल्प के अंत तक भी आप लोगों की भक्त लोग कर रहे हैं, कीर्तन भी करते हैं, महिमा भी गाते हैं। तो संगम पर भाग्यवान बने हो और संगम पर अब तक अपने भाग्य का वर्णन भी सुन रहे हो। तो यही महिमा भक्त लोग आपकी गाते हैं। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उस हिसाब से गायन और पूजन योग्य बन पाएंगे और हम अपना पद भी निश्चित कर पाएंगे। ओम शांति। रंजना बहन, आप बोल सकते हो। ओम शांति दीदी, सभी का शुक्रिया। तो बाबा ने आज डबल के बारे में बात की है। बाबा कहते हैं डबल खुशी, डबल नशा और डबल हीरो। तो बाबा कहते हैं कि डबल खुशी क्या है कि एक तो श्रेष्ठ आत्मा बनने की खुशी और दूसरी बाप से मिलने की खुशी। और डबल नशा, बाबा कहते हैं सारे विश्व की नजर तो हम श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर है। दूसरा कि हम बाबा के 7 पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। और डबल हीरो, एक हीरे तुल्य जीवन बनाई है और दूसरा विशेष पाठधारी है। तो ये नशा रहता है। बाबा ने कहा संपन्न बनने का सहज साधन बाबा ने बताया कि सदा बाप के साथ रहो। ओम शांति। शुक्रिया। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर ब्राह्मणों का गोल्डन चांस भी बताया है, लेकिन पीयूष भाई शेयर कीजिए। बोलिए पीयूष भाई।
ओम शांति देव। आज बाबा ने बच्चों के आदि अनादि स्वरूप के बारे में भी बताया और बोला कि जब बाबा सुख का सागर है तो बच्चों को दुख कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो जब हम बच्चे परम धाम में होते हैं हम सुख स्वरूप में रहते हैं, और जब आदि देवता स्वरूप आते हैं तो भी सुख स्वरूप में रहते हैं। तो जो हमारा आदि और अनादि स्वरूप है उसे हमेशा हमें स्मृति में रखना है ताकि हमें किसी भी तरह की दुख ना आए। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो आप हाँ सभी जी, ने ओम शांति। हाँ, ओम शांति में इसी के कॉन्फ्रेंस में जो बाबा ने शांति की वाइब्रेशन दो, जो आने वाले आत के अभी तो इसकी आवश्यकता है, तो हमें आज ब्राह्मणों को बाबा ने गोल्डन चांस दिया है। तो इस गोल्डन चांस के लिए मैं आत्मा जैसे अखंड योग सब कुछ चला हुआ है, क्योंकि दुनिया में अशांति फैली हुई है। तो इस गोल्डन चांस के लिए हमें बुद्धि को एकाग्र करना है, और एकाग्र करके हमें योग शक्ति द्वारा सारे एरिया में शांति का स्टाफ लाइट हाउस बन करके, डबल लाइट हाउस बन करके पिछता शुरू में देना है। ओम तो बाबा ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि ओम शांति। से अपने एरिया में कर्फ्यू को खत्म कराना बड़ी बात है। तो लास्ट पॉइंट एक ओम शांति। जल्दी से। हाँ, कम खर्च वाला नसीन। कम खर्च में काम ज्यादा, ऐसे नहीं काम ही कम कर दो। कम समय हो लेकिन काम ज्यादा हो, कम बोल हो लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च वाला नसीन। ओम शांति। अभी समय हो चुका है, लेकिन अभी सभी याद रखेंगे कि देखो अभी जो चारों तरफ प्रकृति जो हलचल कर रही है उसको आप जरूर सकाश दें। आशा बहन आप होमवर्क भी दे दीजिए और 1 मिनट योग करवा लीजिए, टाइम कंप्लीट हो चुका है। ओके दीदी, आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, मैं परमात्म गले का हार बनने वाली विजयी रत्न हो। मैं परमात्म गले का हार बनने वाली विजयी रत्न हो। आज हम दिन भर ये सुमान अपनी स्मृति में रख सुमान की सिर पर सेट रहेंगे। और दूसरा होमवर्क, आज हम सारे दिन में यह अशरीरी बनने का बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अभी अभी शरीर में है, अभी अभी शरीर से न्यारे अशरीरी है। और तीसरा होमवर्क, आज हम एक गीत सुनेंगे और गीत के कुछ लाइन गाकर बाप दादा को सुनाएंगे। गीत है, संगम की ये बेला है, तकदीर जगानी है, लक्ष्मी और नारायण की दुनिया बुलानी है, संगम की ये बेला है। आज हम बाप दादा को एक गीत सुनेंगे। अब हम बाबा के साथ योग अभ्यास करेंगे। ओम शांति। सेकंड में आत्मा बिंदु बन परम बिंदु प्राण प्रिय शिव बाबा की याद में समा जाएंगे और पहुंचेंगे परम धाम में। अनुभव करेंगे प्राण प्रिय शिव बाबा मुझ आत्मा को अपने सर्व खजानों से भरपूर कर रहे हैं। शिव बाबा अपने वाइब्रेशंस द्वारा मुझे दिव्य संकेत दे रहे हैं। मीठे लाडले बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापित करने के निमित्त हो। तुम लाइट हाउस बन अव्यक्त स्थिति अव्यक्त चलन की लाइट चारों ओर फैलाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान भव, मास्टर सुख स्वरूप भव। प्रभु वरदानों से संपन्न मैं आत्मा अब अपना सूक्ष्म आकारी स्वरूप धारण करके प्रवेश करती हूँ पृथ्वी के वायुमंडल में। देख रही हूँ अनेक दुखी अशांत आत्माओं को। मैं इन दुखी आत्माओं को सुख देने वाले मास्टर सुख स्वरूप हूँ। सभी अशांत आत्माओं को
शांति प्रदान करने वाली मास्टर शांतिदाता हो। अनुभव करेंगे अनेक आत्माएं आकारी रूप में मुझ फरिश्ता के सम्मुख आ रहे हैं। शांतिदाता सुख स्वरूप बाप दादा से शांति की सुख की शीतल जल धाराएं मुझसे होकर के उन सभी आत्माओं में बरस रही है। सदा समर्थ बाप दादा की शांत सुखी शीतल जल धारा पड़ते ही सारी अशांत उदास चित्त दुखी आत्माएं शीतल सुखी और शांत हो रहे हैं। परमात्मा स्नेह और दुलार का अनुभव सर्व आत्माओं को कराकर सुखी शांति और आनंदित बनाने वाली मैं परमात्मा गले का हार बनने वाली विजयी रत्न हूँ। मैं परमात्मा गले का हार बनने वाली विजयी रत्न हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ नाइस डे। ओम शांति, सभी को ओम शांति। बहुत ओम बहुत शुक्रिया शांति। बाबा का। से जुड़ने के लिए आपको भी बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन की सबको हार्दिक रक्षाबंधन शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पवित्र बंधन की शुभकामनाएं। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा। शांति दीदी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम दिन शांति। बहुत शुभ। सभी को धन्यवाद इस कॉल से जुड़ने के लिए, और व्यक्त मुरलीधर टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सभी का दिन शुभ हो। जय रक्षाबंधन मुबारक। ओम शांति।